जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई में जॉब के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो बताऊंगा जो आपके काम आएंगी, जो यहाँ पे हैं उनके भी, जो यहाँ पे नहीं है उनके भी। मेरी अपनी यहाँ पे मेंटेनेंस की कंपनी है, MBA टेक्निकल सर्विस के नाम से, और मैं 2014 में यहाँ पे आया था। ठीक है, तो मैं आपको विजिट वीज़ा, परमानेंटली वीज़ा, पाकिस्तान में रह के कैसे वीज़ा, इधर रह के कैसे वीज़ा, सब बताऊंगा। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदीरुल हक। तो आज हम बात करेंगे UAE के बारे में, UAE में जॉब के बारे में। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि UAE का मतलब क्या है। UAE का मतलब है यूनाइटेड अरब अमारात। यूनाइटेड अरब अमारात में खाली ये नहीं समझना कि ये दुबई है, नहीं। UAE में 7 रियासतें आती हैं इनकी। जो सबसे पहले बड़ी रियासत अबू धाबी है, फिर दुबई है, फिर शारजा है, फिर रैसल खैमा है जिसको बोलते हैं RAK, फिर उमर कवीन है, फिर अल ऐन है, फिर अजमान है। ये 7 रियासतों से बनता है UAE, यूनाइटेड अरब अमारात। तो यहाँ पे जो लोग विजिट वीज़ा पे जॉब की तलाश में आते हैं, वो पहली तो बात यह है, एजेंटों के थ्रू मत जाएं। एजेंट के थ्रू मत जाएं। अगर आपका कोई दुबई में रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई आपके भाई का दोस्त है, कोई आपका रिश्तेदार है, आप पहले उससे रब्ता कीजिए। उससे रब्ता करने का मतलब यह है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको एजेंट लोग नहीं बताएंगे। एजेंट लोग बातें बताएंगे कि इतने का वीज़ा है, इतनी हम का टिकट होगी, इतनी रहायश के होंगे, इतने खाने के होंगे, इतना ये वगैरह वगैरह वो आपको बताएंगे। अगर कोई आपको गाइड करने वाला है, कोई अच्छा इंसान, मुखलस इंसान मिलेगा, यानी कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए आपको सीधी राह दिखाए, तो वो आपको सही गाइड करेगा। जो एजेंट होते हैं वो 3.5-4 लाख पाकिस्तानी ले लेते हैं और बोलते हैं हम आपको विजिट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको हम खाना भी देंगे, रहायश भी देंगे। तो वो आपको यानी कि यहाँ पे आके तंग करेंगे। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं यहाँ 2022 में 2014 में इधर आया था। तो 2022 से मेरा एक एजेंट के साथ रिलेशन हुआ। 2022 के पहले महीने में एक एजेंट के साथ मेरा रिलेशन हुआ। वो ऐसे रिलेशन हुआ कि मैं पहले रूम हम 4-5 दोस्त मिलके रूम ले लेते थे, 6-7 मिलके हम रूम ले लेते थे। मेरी अपनी यहाँ पे कंपनी भी है, मेंटेनेंस MBA टेक्निकल सर्विस। आप गूगल पे मारेंगे तो आपके सामने आएंगे। तो जब मेरा उस एजेंट से रिलेशन हुआ, तो रिलेशन मेरा उससे ऐसे हुआ, मैंने 2020 में 2 बेडरूम हॉल का एक अपार्टमेंट ले लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि 1 ईयर का या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मैंने यानी कि ख़रीद लिया 2 बेडरूम हॉल का अपार्टमेंट। तो पहले तो मैंने एक रूम में मैं खुद रुका, मैं, मेरे दोस्त, मेरे कज़न जो मेरे वर्कर हैं, वो हम एक रूम में रहते थे। और दूसरा जो रूम है वो मैंने रेंट पे दे दिया। 1 मंथ रेंट पे दिया, तो नेक्स्ट मंथ वो बोला कि मुझे इसका, मैं कोई कहीं और शिफ्ट होऊंगा तो मैं रूम छोड़ दूँ। मैंने बोला छोड़ दो। उसने रूम छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ पे बेड स्पेस लगाए, यानी कि जो बेड स्पेस होते हैं ना,
वो मैंने वहाँ पे लगाए तो उसका बेड स्पेस का था 330 इंक्लूड नेट के साथ। तो मैंने वो लगाया तो मेरे को एक फिर 2022 के पहले महीने में एक एजेंट मिला मुझे। उसने मेरा नंबर लिया, पेपर लगा दीवार पे लगा हुआ था, यहाँ पे बेड स्पेस के लिए वॉल पे छोटा छोटा पेपर लगा देते हैं। मैंने मेरे किसी दोस्त आदमी ने लगाया हुआ था, तो उसने मुझे कॉल की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला कि फलां जगह पे मेरा रूम है, आ जाओ। वो आया, उसने रूम देखा, 4 चारपाई खाली थी, बेड स्पेस की 4 लोगों की जगह खाली थी, 9 लोग उसमें रहते थे। तो वो मुझसे मिला, पाकिस्तानी था, पंजाबी, ये गुजरात का, शुएब उसका नाम है। तो वो मुझे मिला, उसने सलाम हुआ तो उसने कहा कि मेरे पास से, मुझे ये नहीं बताया कि मैं एजेंट हूँ। उसने बोला कि मेरे 3-4 दोस्त पाकिस्तान से आ रहे हैं विजिट पे, तो मैं उसका आपके रूम में रखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला रखो, मुझे क्या एतराज़ है, 330 बेड स्पेस है, आप वो मुझे दो, आप रुको या अपने दोस्त रखो। उसने 330 मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ फ्रॉड क्या होता है, बात ऐसे लंबी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्टकटली बताता हूँ। तो वो मेरे रूम में आए, रुक गए, तो मैंने उनसे पूछा कि वो यानी कि शुएब जब उनको बोलता था कि आप कपड़े पहन लो, आपका इंटरव्यू है, 2-3 बार ऐसे हुआ, तो मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ। मैंने उनसे पूछा कि जब शुएब नहीं था रूम में, मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कहने लगे कि हमने इनको, किसी ने 3.5 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 4.5 लाख पाकिस्तान का दिया था। बोला हमने इनको पैसे दिए हैं। तो ये मैं 2020 के पहले मंथ की बात कर रहा हूँ, तो आप उस वक्त करेंसी भी देख लीजिएगा, सॉरी 2022 के पहले मंथ की, तो आप करेंसी भी देख लीजिएगा उस वक्त क्या थी। तो बोला कि हम इतने पैसे दे के आए हैं, तो ये हमें जॉब लगवाएंगे। मैंने बोला कि इतने पैसे दे के आप विजिट पे आए हो जॉब लगवाने के लिए? बोलते हैं हाँ। खैर, जो वो शुएब था वो एक होटल में काम करता था, एजेंट जो था वो एक होटल में काम करता था, और वो होटल में काम करने के बावजूद उनको कई आदमियों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, रिलेशन थे जो होटलों में काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे होटलों में अक्सर वैकेंसी ओपन होती हैं, तो जो वो आदमी पाकिस्तान से लेके आया था उन्हें बोल रहा था कि आपकी 3,000, 2,500, 3,000 सैलरी लगवा के दूंगा। तो उन्होंने कभी कहीं भेजना, कभी कहीं भेजना, कभी कहीं भेजना इंटरव्यू के लिए। जब उनका 2-2, 4-4, 5-5 दिन रहते थे, तो फिर वो शुएब उनको बोलता था, यार मैंने तो आपको काफ़ी जगह पे भेजा, आपको अब काम नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि आप ऐसे करो कि 800, 900, 1000 पे आप किचन वॉशिंग का काम कर लो, बर्तन धोने का। तो जो तो पैसे उठा के कर्जा लेके आते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो बेचारे फंसते थे, कई फंसते थे। कईयों को दूसरा वीज़ा बोलता था लगवाओ, नेक्स्ट वीज़ा लगवाओ, उसमें आपकी जॉब हो जाएगी, इंटरव्यू अभी सही नहीं हो रहे। तो मेरे कहने का मकसद है ये सब फ्रॉड होता है। वो खाना भी इधर आके अपना खुद खाते हैं, ये सिर्फ रहायश देता है, खाने के पैसे उनसे लेता है, सिर्फ रहायश देता है। इसने एजेंट ने खुद रूम में आना नहीं, 3-3, 4-4 दिन गायब रहना। उन्होंने बेचारों ने कभी मुझसे पैसे लेने, कभी मैंने रूम में नहीं होना, मेरे जो वर्कर काम करते हैं, क्योंकि वो इधर पाकिस्तानी की हेल्प करता है। सिर्फ अगर हेल्प नहीं करता तो एजेंट किसी की हेल्प नहीं करता, एजेंट के हाथों बिल्कुल नहीं आना। तो वो काफ़ी ऐसे हुआ कि वो मेरे साथ 2023 के 6ठे महीने तक वो मेरे रूम में रहा, यानी कि 1.5 साल में उसने ना कोई पाकिस्तान से 24 से 25 लोग मंगवाए विजिट पे जॉब दिलवाने के लिए। उनसे 3 या 4 आदमी लगे जॉब पे 3 या 4 आदमी, वो भी किस जॉब पे लगे? किचन हेल्पर, डिश वॉशर की जॉब पे, बर्तन धोने की जॉब पे लगे। 1000, 1100, 1200 सैलरी पे, और वो फिर चले गए, बाकी लोग वापस चले गए। तो एक और एजेंट, उसी के हाथों एक और आदमी आया, उसी एजेंट के थ्रू एक और आदमी आया हमारे रूम में। तो मेरी उससे ऐसे बात होने लगी, तो उसका एक कज़न मेरे साथ पहले रूम में रह के गया था 2017 में। वो यहाँ पे जॉब करता था, वो परमानेंटली कैंसिल हो गई,
चला गया था पाकिस्तान। वहाँ से उसने यहाँ से बैठ के वीज़ा लगवा लिया था जापान का। तो मुझे उसके बारे में भी काफ़ी मालूमात है, क्योंकि मैं उसके रूम में रहता था, वो हर बात मुझसे शेयर करता था। तो उसने वो भी वीज़ा लगवा लिया। तो फिर उसके बाद जब हुआ क्या कि उसने मुझे बताया कि यार मैं फ़लाँ, ऐसे बातचीत शुरू हुई ना, तो मैंने बोला यार फ़लाँ एक आदमी था तुम्हारे इलाके का, वो भी यहाँ पे आया था, वो परमानेंटली वीज़े पे था, किसी कंपनी में काम करता था, तो वो अभी चला गया वापस। उसने कहा कि हाँ वो था, तो ऐसे ही वो मेरा कज़न था। फिर उसने मेरी तो राब्ता ख़त्म हो गया था ना उसके साथ, वो जापान चला गया था। फिर उसने मेरी बात करवाई, उसने कहा कदीर इसकी कोई हेल्प करो। मेरा नाम कदीर है ना। मैंने फिर उसकी हेल्प की। उसे मुझे बोला कि भाई एजेंट के थ्रू मत पढ़ो, आपके पास सीवी है, आप उस सीवी की 20-25 कॉपी ले लो, सुबह को घर से निकलो, नेट पे जहाँ जहाँ भी आपको मिलता है कि जहाँ जॉब है वहाँ जाओ, आप अपने हैंड से सीवी वहाँ पे ट्रांसफ़र करो।